परमपिता परमेश्वर, माँ वसुंधरा, माता पिता, गुरुजनों की कृपा से मैं आज आप सबके सामने हूँ और यहाँ तक पहुँचाने में इन सभी लोगों का मेरे ऊपर बड़ा हाथ रहा है। आप सब इस विद्यालय में हैं, आप सबका स्नेह मिला है। मैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव विद्यालय के बाहर के जो हैं शेयर करना चाहूँगा। मैं इस विद्यालय में 1998 10 जुलाई 1998 में इस विद्यालय में आया था और तब डॉक्टर बीजी सारस्वत, जिन्हें चोटी वाला कहते थे, वो इस विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। हाँ, बिना बाउंड्री का स्कूल था। और पुराने साथियों में हमारे हितेश बंदी और संजय वर्मा जी, जिन्होंने ज्वाइन कराया था, वो आज भी यहाँ हैं। हर्ष का विषय है, इन्होंने ज्वाइन कराया और उनके सामने ही मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और जब मैं यहाँ विद्यालय में आया था, जैसा उपाध्याय जी ने बताया, बिना बाउंड्री का स्कूल था। यहाँ से वहाँ तक गाय घूमती थी, गोबर करती थी और प्रेयर होती थी वहाँ खुले में। ये विद्यालय की स्थिति थी। पठन पाठन की स्थिति इतनी अच्छी थी कि डॉक्टर वाजपेयी एक बार 5:45 बजे घूमते हुए आए थे। पूछता था, वहाँ से उन्होंने देखा स्कूल खाली पड़ा है, घर का चलो दिखाओ स्कूल। बीएन वाजपेयी ले आए। सरस्वती जी कमरे में थे, मेरे साथ ही रहे। सरस्वती जी चला स्कूल दिखाइए, लाइट जल रही थी, उधर की विंग थी, चलो देखो। उन्हें यूआई डीओआई कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि अपने काम में पक्के थे, न किसी को ज़्यादा तरजीह देते थे कि वो बैठेगा और आए देखे चला जाए। उन्होंने कहा चलो देखो। और जब उन्होंने यहाँ से वहाँ तक पूरी क्लास दिखाई तो हम सारे क्लासों में पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद से जब तक बीएन वाजपेयी आ रहे डिप्टी डायरेक्टर, ललिता पार्क लौट के नहीं आए। तो ये स्कूल की छवि थी। उसके बाद बदलते रहे प्रधानाचार्य। जो परिवार का आईना है, परिवार के प्रमुख से है। विद्यालय का आईना विद्यालय प्रमुख से है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ढाल सकते हैं, परिवार हो या विद्यालय हो। तो ये हमने देखा पढ़ाई के माहौल में। आपने देखा यहाँ ये तो कोविड के बाद की स्थिति है। मैंने यहाँ 3 कंडीशन देखी है। जब मैं आया था बॉयज गर्ल्स अलग अलग थे। 2009 से 12-14 तक कोविड हुआ। एक साल कोविड नहीं था, एक साल बॉयज गर्ल्स एक ही मॉर्निंग में ही चले। सिंगल साल बॉयज और गर्ल्स अलग अलग चले। और हमारा गेट उधर छोड़ा गया था थाने के सामने। तो थाना जो इधर है उधर था थाना, ये खाली जगह पड़ी थी, उधर खोला गया। उसका अनुभव ठीक नहीं रहा, पूरा बंद कर दिया गया। बीच में दीवार थी, वो भी तोड़ी गई और इस प्रकार से वो कोविड बना। कोविड के बाद फिर बाइफर्केट हुआ। कोविड का भी अनुभव अच्छा नहीं रहा और विद्यालय अलग अलग शिफ्टों में चला। इन सारे शिफ्टों में जो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव देखा, क्योंकि मैं संस्कृत का अध्यापक था, परीक्षा फल से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि 2-1 सालों में एक साल 92% रहा, एक साल 90 रहा, बाकी इतने दिनों में मेरा रिजल्ट 100% रहा। तो ये हो सकता है मेरी विशेषता न रही हो, सब्जेक्ट की विशेषता है, संस्कृत है। और मैं इसीलिए इन बच्चों से कहा करता था, छोड़ो यार, पास हो जाएंगे बच्चे, आओ। तो अवधेश भी जब मैथ के इंग्लिश के टीचर कहते थे, अरे भाई साहब आपका तो विषय संस्कृत है, हमारा क्या होगा। नहीं, हिम्मत तो इसलिए कि मैं वही बताने के बाद आदमी जितना बढ़ता जाता है आखिर अनुभव तो मिलता है। हमारे पिताजी अध्यापक थे, अध्यापक मेरे पूरे खानदान में मेरे से नीचे छोड़कर मेरे ऊपर जितने भी थे सब अध्यापक थे। हमारे बहनोई प्रधानाचार्य हैं,
हमारे ससुर रिटायर्ड हुए, वो भी अध्यापक थे, और मेरा छोटा भाई इसके फादर वो भी अध्यापक हैं। इस प्रकार से पूरे परिवार में, लेकिन अपने बच्चों को मैंने कह के देख लिया, इन दोनों ने टीचिंग की तरफ देखना पसंद नहीं किया। मतलब मैंने ये कहा कि कुछ भी कर ले, टीचर ट्रेनिंग कर, नहीं, क्या अध्यापक बनना। तो बड़ा पूना में है, मेडिकल में मैनेजर है, वो ठीक है अपनी जगह पर। दूसरा ये है मेरे साथ है, कैसा भी है, ठीक ठाक है, जैसा भी है। जैसा भी इसलिए है कि हर तरह से फिट है ये। अभी तो बताया उसने ना, सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, A to Z। अगर कोई करता है तो कौन करता है, यही करता है, सब कुछ यही करता है, पानी देने से लेकर और सब कुछ जो भी है ये करता है। और जब भी है हमेशा इसको डांटते रहता हूँ। कहते हैं सारे बच्चे, क्या है तुम यहाँ हमेशा डांटते रहते हो पापा, ये हुआ है। मैं किसको डांटूं, जो काम करेगा वही डांटा जाएगा। मेरे स्कूल में भी वही होता है कि जो काम करते हैं बिगड़ जाता है, कैसे कर दिया। जो वहाँ बैठे रहते हैं स्टाफ रूम में सो रहे हैं, वो क्या डांटे जाएंगे। तो एक अनुभव ये है, इसलिए काम करो, काम करोगे गलतियाँ आएंगी, सुधारोगे और अच्छा बनेगा काम। और दूसरी बात ये कि मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ उसमें हरामखोरी नाम की चीज नहीं है। अपना पैसा लगाकर आदमी काम करता है, क्यों करता है, स्वयं की संतुष्टि के लिए, अपने को संतुष्टि मिलती है। ऐसी संस्था है कि खुद पैसा लगाकर लोग आते हैं और काम करके चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। मूर्ता में सरस्वती विद्या मंदिर से जुड़ा हुआ था मैं। मेरी न्यू जो पढ़ाई की है अध्यापन की, वहाँ से पढ़ी। 6 साल मैंने RSS के विद्यालय में पढ़ाया, धोती कुर्ता वाली से कहते हैं। तो वहाँ पर 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय का काम होता था, और उसके बाद आचार्य जी विद्यालय बच्चों के घरों में जाते थे, संपर्क करते थे, और वहाँ से मांग कर लाते थे, तो स्कूल खड़ा होता था ढांचा। आपको ताजुब होगा सुन करके कि मैं ऐसा सकता हूँ, उस विद्यालय में पूरे विद्यालय की एक कमरे के लिए मैंने 80 बोरे सीमेंट, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने कहा, उसका बच्चा पढ़ता था, उन्होंने कहा सर विद्यालय में दीवार तो बन गई है, उसका प्लास्टर नहीं हुआ, क्या चाहते हैं आचार्य जी, उसका प्लास्टर करा दो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा तो जाओ, मैं कल तक भिजवा दूंगा। 80 बोरी सीमेंट अगले दिन स्कूल में पहुँच गई, और वहाँ जितने टीचर थे लोकल, उन्होंने कहा मिश्रा जी तुमने क्या राड़ बो दिया। प्रिंसिपल हमेशा मीटिंग लेते थे, देखो इन्होंने इतना काम किया है, आपको भी करना है। तो और वो स्कूल आज इंटर कॉलेज है, और वहाँ केवल 2 विद्यालय थे सुल्तानपुर में, एक सरस्वती विद्या मंदिर, एक कॉन्वेंट स्कूल, जिसकी दोनों की फीस बराबर थी 400-400 रुपये, और उस समय हम लोगों की तनख्वाह 250 रुपये थी। जब उसकी फीस एक बच्चे की 400 रुपये थी, तो हमारी तनख्वाह 250 रुपये थी, 1984 से 1989 तक। तो ये ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर हम लोगों ने अध्यापन कार्य किया। साइकिल लेकर के घरों में जाना, बच्चों को बताना कि भाई ये कमी रह गई, ये, तभी तो अभिभावक अभिभूत होते थे और विद्यालय को देते थे। वहाँ जितनी भी चीज़ें थी लिखा हुआ था, ये पंखा दान दिया उन्होंने, ये अलमारी उन्होंने, ये चेयर उन्होंने दान दी, इसकी ईंट इस अभिभावक ने दान दी। तो इस प्रकार से जब मैं यहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हुई, एक बात और बताने की है, अभी है समय इसलिए मैं बताना चाहूँगा। तो जब मैं वहाँ से, क्योंकि संघ के विद्यालयों की परंपरा है किसी को जाने नहीं देना चाहते कि ये आदमी यहाँ से चला जाए, नहीं, इसलिए वो कभी किसी के सर्टिफिकेट पर साइन नहीं करते। और वहाँ प्रधानाचार्य के बाद मेरा दूसरा नंबर था कि वो पूरे दिन घूमते थे और मैं विद्यालय चलाता था और पढ़ाता भी था। तो जब वो प्रशासन का काम करता था तो थोड़ा दाएं बाएं सीखना आ गया, दाएं बाएं बेईमानी नहीं। जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने एक सर्टिफिकेट निकाल के साइन मोहर मार दी क्योंकि ये देगा नहीं। तो जब मैंने SSC का एग्जाम दिया यहाँ पर तो वो सर्टिफिकेट लगाया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया 9 नवंबर को मैं वहाँ से
डॉक्टर अग्रवाल कहा करते थे कि मिश्रा जी और मैं केवल एक थैला लेकर आए थे, सिर्फ एक थैला लेकर आए थे ज्वाइन करने का। आज बता रहे हो, पहले बताते थे तो नौकरी चली जाती। आज से चली गई। तो आज तो मैं उन्मुक्त हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, इसी दिन का तो इंतजार था। बता दे तो कब बता। और आज नहीं बताऊंगा तो कब बताऊंगा। तो जब मैं वहाँ से आया 9 नवंबर को चला, 10 नवंबर को यहाँ झील के स्कूल में भाई साहब मिले, ज्वाइन किया और 2 दिन ज्वाइन किया। उसके बाद नेल्सन मंडेला आने वाले थे 14 नवंबर 1989 को, तो स्कूल बंद हो गए थे। ये हुआ था कि सारे टीचर वहाँ जाएंगे इनके स्वागत में, तो मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने भाई साहब से कहा मैं चले जाऊँ, चले जाओ। तो जब मैं वहाँ गया और वहाँ भी गया कि इस्तीफा कुछ नहीं किया, मेरा मन नहीं करा जाने, मतलब मैं नहीं नौकरी कर पाऊँगा। तो प्रिंसिपल साहब कह रहे कुछ तो बात है, कभी आज तक आपने ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। तो मैंने कहा सर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया दिल्ली में। तो वो यूँ देख रहा है, मतलब कि कैसे चले गए, उन्हें पता था कि बिना अनुभव के कोई जा ही नहीं सकता है। तो कहे मिश्रा जी आपने कब इंटरव्यू दिया और कब एग्जाम दिया, कैसे चले गए? उन्होंने कहा ये सब आपको बताता तो जाने देते। और अब आपको नो ऑब्जेक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं ज्वाइन करके आया हूँ। चाहिए ही नहीं। धन्यवाद। आपको आपके टाइम में लठिया देते जो भी होगा। तो मैं वहाँ से वापस आया, जब दिल्ली में आया भाई साहब के साथ, तो मॉर्निंग में गर्ल्स का स्कूल था, इवनिंग में बच्चों का था। तो मुझे इतना सा टाइम लगे, तो बस इतना ही काम है, क्योंकि वहाँ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम, और यहाँ मुझे काम नहीं। तो आज ये भाई साहब बैठे इनके सामने कह रहा हूँ, इनका सारा काम A to Z मैं करता हूँ। तो ये नहीं पता कि क्या है, रिजल्ट क्या है, क्या चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ आते ही ऐसा मित्र मुझे मिला, निश्चल निष्कपट। मैंने बताया कि मैं थैला लेकर आया था, आप समझ गए, आगे मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। तो अभी तक इन्होंने ये मुझे महसूस नहीं होने दिया, बिल्कुल छाया की तरह यूं खड़े हैं। आज तक मैं कह रहा हूँ, कभी कोई कमी किसी प्रकार की, हालांकि अब मैं थोड़ा बहुत मेरे पास भी है, लेकिन मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी है, जो पीछे से सपोर्ट है, इनका आज तक बना रहा है, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। उस काम के ब्याज दे रहे हैं अब तक। डिपॉजिट ये तो ऊपर वाले की। और दूसरी बात, आप सब लोगों का जो प्यार आज यहाँ मिल रहा है, उसकी बहुत बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है। क्यों? क्योंकि यह विद्यालय गवाह है कि यहाँ 2 वाइस प्रिंसिपल गए जिनकी विदाई भी नहीं हुई। 2 वाइस प्रिंसिपल गए, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, 2 वाइस प्रिंसिपल जिनकी स्टाफ ने विदाई तक नहीं दी, कोई कारण रहे हो। एक के पीछे विद्यालय का स्टाफ था और एक के पीछे प्रशासन स्टाफ, मतलब जो भी है। तो मैं आज अपने को बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कोरोना भरे वातावरण में आप सब मेरे लिए बैठे हैं और मेरे लिए रुके हुए हैं। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। तो आपको बहाना भी था, कोरोना का बहाना भी था, नहीं जो भी है, दिल से चाहते थे। मैं अपने को बड़ा सभी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सब रुके हुए हैं मुझे इतना प्यार लुटाने के लिए। इस सब के लिए मैं ईश्वर का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ओवरऑल कहना मैं बहुत चाहता था, मैं लेकिन मैं भूल रहा हूँ सब। मैं पूरे टाइम में, मेरे पिताजी अध्यापक थे, और जब मैं यहाँ से जाता था घर, अब तो नहीं आता, लेकिन जब गर्मियों में जाता था बच्चों को लेकर के, तो सबसे पहला उनका वाक्य होता था, पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो।
मेरा ये रूटीन था गांव के विद्यालय में रहे हो पूरी जिंदगी 10 से 4, 10 बजने में 5 मिनट 10 मिनट बाकी रहता वो विद्यालय पहुंच जाते और 4 बजे विद्यालय छोड़ते। तो उनका मानना था कि जब काम करो तो काम करो, काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन अगर विद्यालय जा रहे हो तो पूरी ईमानदारी से काम करो। और वही मैंने भी अपनाया, जब तक मैंने काम किया है पूरी ईमानदारी से काम किया है। नहीं काम करना होगा तो रुक जाऊंगा, लेकिन कोशिश मेरी ये है, जो मेरी संस्था है, जो मेरा मॉरल है, जो मेरे माता पिता ने सिखाया, बस यही है, अपने समय से काम करो और दाएं बाएं की चीज़ों में विश्वास मत करो। सब कुछ सुनो, लेकिन उसके बाद अपने मन में भी तौलो उसको कि क्या ये सही है। अभी भी मैं जब शाम को सोने बैठ जाता हूँ बिस्तर पर, तो अभी उस परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरा दिन बड़े खुशी से बीता। भगवान आगे भी ऐसा ही बीतता रहे। तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो तूने दिया है इतना बहुत दिया है, मैं इतने के लायक भी नहीं था, मैं अपने मन में कहता हूँ। तो इस तरह से मैंने जो पूरा समय दिया है विद्यालय को, प्रशासन को, मैं चाहता हूँ कि जो भी समय मेरे पास है, मुझे काम करने में आज भी कोई आलस्य नहीं आता। ये सब आप सबने देखा होगा कि कोई भी काम मिलता है तो मैं काम करता हूँ, बेशक कोई भी काम दे दिया गया हो, लेकिन मैं काम करूँगा अगर मेरे फेवर में वो आ गया है तो सर ये आपको करना है, ठीक है। मैंने उस काम को कोई मना नहीं किया। सर ने छुट्टी में भी कोरोना के टाइम में सही आपको चलना है, चल रहा हूँ। आज जहाँ को चलना है, हमें क्या करना, हम तो नौकरी कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाना, नहीं।